बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। संसद में ब्राह्मण सांसद निशिकांत दुबे को ओवैसी ने साफ साफ कहा कि तुम मुझसे मुगल पर पूछ रहे हो, तुम पुष्पमित्र शुंग पर बोलोगे। ओवैसी थोड़ा चूक गए, उनको पेशवा पर भी सवाल करना चाहिए था कि तुम पेशवा पर बोलोगे। सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जब तक आंख में आंख डालकर सवाल नहीं करेंगे तब तक ये होता रहेगा। आपने सुना, अब आगे सुनिए। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा कि परिवार बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों शादीशुदा नहीं हैं और पूरी दुनिया में फैमिली मैन के लोगों का ज्यादा सम्मान होता है। और ये बात आज अखिलेश यादव ने विधानसभा में कही, सबसे ज्यादा वायरल है। वहीं सोचिए, रूबिका लियाकत को मोहम्मद शमी ने आईना दिखाया, कहा कि मैं भारतीय भी हूं और मुसलमान भी हूं और मैं जहां चाहूं सजदा कर सकता हूं। और रूबिका लियाकत को नसीहत भी दे डाली कि मुझे उन लोगों से सख्त एलर्जी है जो अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं है। किसके तरफ था इशारा? और सोचिए, हल्द्वानी में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, ऑर्डर आना था, हाईकोर्ट में सुनवाई थी, उससे पहले ही आनन फानन में बुलडोजर चला दिया गया। उसके बाद वहां स्थिति बिगड़ी। तौकीर रजा, उन्होंने कहा है कि मैं गिरफ्तारी के डर से अपने हक और ईमान की बात करना नहीं छोड़ूंगा। किस तरह से रायबरेली में एक जनसैलाब उमड़ा उनके साथ गिरफ्तारी देने के लिए और संवैधानिक तरीके से तौकीर रजा ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कीजिए। वहीं बीजेपी, राम मुद्दा काम नहीं आ रहा है, फिर से सीए एनआरसी का मुद्दा है। और सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन तो युद्ध हार ही रहा है, अन्याय का अंत। सोचिए, किस तरह से इमरान खान को जेल में बंद कर दिया गया, सजा सुना दी गई। पाकिस्तान की सेना और वहां की सत्ता दोनों उसको दबाना चाहते थे। और सच्चाई ये है कि इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों ने पाकिस्तान में चुनाव जीत लिया है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र, जहां वोटिंग की सरकार है, जहां वोट डालने का मौका मिलता है जनता को, लेकिन वहां आपको बता दूं, वहां ईवीएम से वोट नहीं होता है, बैलेट पेपर से वोट होता है। लेकिन आज भारत की मनुवादी मीडिया खबर चला रही है कि अगर वहां ईवीएम से वोट होता तो जल्दी नतीजे आते। सोचिए, वहां 8 तारीख को वोटिंग हुई, 9 तारीख को नतीजे काउंटिंग शुरू हो गई और नतीजे आ रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज ब्राह्मण सांसद निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के सांसद है, जो लगातार दलित, पिछड़े, एक बार उन्होंने पिछड़ों से पैर धुलवा के पानी पिया था, लगातार हेमंत सोरेन को लेकर वो इस तरह की बातें कर रहे थे, उनको ओवैसी ने करारा जवाब दिया। संसद में वो कह रहे थे कि बाबर पर बोलिए, ओवैसी ने कहा कि आप पुष्पमित्र शुंग पर बोलिए। ओवैसी को पेशवा का नाम भी जोड़ देना चाहिए था। वहीं सोचिए, किस तरह से अखिलेश यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो अब तमाम लोग बोलने लगे हैं, राजनीति को समझने लगे हैं। और जिस दिन बहुजन समाज के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोग समझने बोलने लगेंगे, देश की राजनीति बदल जाएगी। एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये खबरें देखने के बाद आपको टीवी, अखबार देखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वो तमाम जरूरी खबरें हैं। चुनाव से पहले पूरे देश में सीए को लागू किया जाएगा, अमित शाह गृह मंत्री। तो सोचिए, सवाल है कि सीए एनआरसी क्या 80 लाख करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं? मैं अभी ऑडियो प्रचार देख रहा हूं, 80 करोड़ लोगों को राशन, 6000 रुपए किसानों को, आयुष्मान योजना, उसके बाद भी सीए एनआरसी चल रहा है। अच्छी बात है, दीजिए दुनिया के दूसरे देशों की नागरिकता। दुनिया आज ग्लोबल है, इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने ये भी कहा है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। तो बड़ा यू टर्न है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के हल्द्वानी का मामला हाईकोर्ट में चल रहा था।
14 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। ये सीधा सीधा जंगल राज है, जिसकी लाठी उसकी संपत्ति। क्या ये सही है? ये शम्स तबरेज ने, जो मिलर टाइम्स के एडिटर है, उसने ट्वीट किया है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको पता है उसके बाद क्या हिंसा हुई। नहले पे दला, आज विधानसभा में सीधा बाउंड्री उस पार। ये अखिलेश यादव का वीडियो वायरल है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी और योगी डबल इंजन सरकार पर सीधे सीधे तंज किया है। जो लोग परिवारवाद, भाई भतीजावाद के आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार, गोत्र, खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। वो गोत्र उन्होंने नहीं कहा। तो सोचिए, इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि वर्ण के काम, जातिवाद जो है, जाति कुव्यवस्था जो है, वो काम के हिसाब से मिला है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर जाति काम के हिसाब से मिला है तो क्या आप जो सफाई कर्मचारी उसका सम्मान नहीं करेंगे? जो ड्राइवर है उसका सम्मान? ह्यूमन डिग्निटी किसी के काम से नहीं आंका जाता है। रवीश कुमार ने एक बड़ा हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आज अखबारों में तस्वीरें छपी है कि वर्ल्ड बुक फेयर का उद्घाटन देश के शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री करने वाले हैं। सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन प्रधानमंत्री की फोटो छपी है और धर्मेंद्र प्रधान की कहीं फोटो ही नहीं है। इसको रवीश कुमार ने तंज किया कि सोचिए, अपने ही मंत्री को जगह न देना ये कितना बड़ा खेल है। ये भी खबर, रवीश कुमार का तंज जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। और भारतीय जाति व्यवस्था एंटी नेशनल है, ये अर्थशास्त्री अमर सेन ने कहा है। लेकिन अमर सेन को नहीं पता, जाति कुव्यवस्था है साहब, व्यवस्था नहीं है। जाति कुव्यवस्था है, ये अमर सेन ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। लंबा लेख लिखा है उन्होंने। आप 70% पुरुषों और स्त्रियों के रूप में कुल जनसंख्या के 50% मानव संसाधन की हत्या करके गुलाम और गरीब नहीं होंगे तो और क्या होगा? जिस व्यवस्था ने भारत को 1000 साल गुलाम बनाए रखा, उसे राष्ट्र विरोधी कुव्यवस्था घोषित कर देना चाहिए, ये अमर सेन ने कहा है। तो सोचिए, जातिवाद किस तरह से हावी है और अभी भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर सबसे ज्यादा। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो आज के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, सोचना। बॉर्डर पर अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करने वाले जवानों की सैलरी 22,000 से शुरू होती है, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों की सैलरी 90,000 कर दी गई। कोई मुझे बता सकता है आखिर ऐसा क्यों किया गया है? तो इस देश के लोगों को मांग करनी चाहिए कि इस देश की सबसे ज्यादा सैलरी सेना की होनी चाहिए, सेना के जवानों की होनी चाहिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। आप सहमत हैं तो हमें प्रतिक्रिया दें। युवा हैं हम, जहां हैं हम, भारत का अभिमान है हम, आंधी से टकराएंगे, ईवीएम को हटाएंगे। भारतीय युवा मोर्चा, सोचिए 22 फरवरी को बड़ा आंदोलन है दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ, बामन मिश्रा ने ऐलान किया है। और क्या बीजेपी अपने नगर अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करेगी? सोचिए, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सोचिए किस तरह से निखिल वागले एक पत्रकार हैं, उन पर किस तरह से इसलिए हमला किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी राय रखी थी। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, अब पत्रकारों पर जानलेवा हमला हो रहा है। जेल में डाला जाता था वो तो फिर भी समझ में आ रहा है कि चलिए जेल में डालेंगे तो लीगल मदद ली जाएगी। अब तो सीधे सीधे जानलेवा हमला किया जा रहा है। और वो तो अच्छा हुआ कि बाद में बहुजन अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने इनको उनसे बचाया। तो अब पत्रकारों को सीधे सीधे मारने की नौबत है। इसी देश में सोचिए, रेप के आरोपियों को बचाया जा रहा है, रेप के दोषियों को जेल से निकाला जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर जो सीधे सीधे चुनाव लोकतंत्र की हत्या कर रहा है उस पर कुछ नहीं। लेकिन अगर आप पत्रकार हैं, सरकार से देखिए, पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। जो सरकार से सवाल न पूछे वो पत्रकार नहीं है। तब ना और बेहतर काम होगा। मोदी जी खूब बेहतर काम कर रहे हैं, सवाल पूछा जाएगा तो और बेहतर काम करेंगे, तो आपके फायदे में ना होगा। तो आम जनता बनिए, सरकार का पिछले, चाहे कोई सरकार हो, सरकार से सवाल पूछे, यही पत्रकार। और खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं। और पत्रकारों को गिरफ्तार करो, बलात्कारियों को रिहा करो और आतंकवादियों को सांसद बनाओ, यही नया लोकतंत्र है। ये सोहित मिश्रा ने ये ट्वीट किया है। सोचिए, आतंकवाद के आरोपी संसद जा सकते हैं लेकिन एक पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता है। और भारत रत्न को लेकर एक डेटा आया है। सवर्ण समाज को 40 भारत रत्न मिला है, जिसमें 26 ब्राह्मण समाज को मिला है।
मुस्लिम 4, ईसाई 1, पारसी 1, ओबीसी 3, एससी 2, एसटी 0। आदिवासी समाज को अब तक भारत रत्न नहीं मिला है, जयपाल मुंडा, शिबू सोरेन को मिलना चाहिए। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा को दिया जा सकता है, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, सब स्वतंत्रता सेनानियों को देना चाहिए। विदेशी 2, कुल 53। क्या कांसीराम साहब, जयपाल मुंडा, पेरियार, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न के हकदार नहीं है? हम तो कह रहे तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू को भी देना चाहिए। और 26 ब्राह्मण समाज को अब तक सोचिए भारत रत्न मिला है, ये सबसे बड़ी खबर है। तो अब दलित, पिछड़े, आदिवासी को मिलना शुरू हुआ है। एक बड़ी दुखद खबर है, देखिए 24 घंटा से ज़्यादा किसी को हवालात में नहीं रखे जा सकते, लेकिन कासगंज में 6 दिनों तक एक युवक को हवालात में रखा गया। बाद में उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई और ये सब टीवी अखबार पर खबरें नहीं चलेंगी। और केंद्र ने आरक्षण में SC ST के उप वर्गीकरण का शीर्ष कोर्ट में किया समर्थन। केंद्र सरकार समर्थन करे कि SC ST आरक्षण को बांट दिया जाए। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर। और सोचिए मोहम्मद शमी ने साफ साफ रूबिका लियाकत को आईना दिखाया और कहा कि आदमी को अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होना चाहिए और मेरा जहां मन होगा मैं सजदा करूंगा, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे रोक दे, क्योंकि मैं पहले भारतीय हूं फिर मुसलमान भी हूं और इस देश का संविधान मुझे अपनी धार्मिक आज़ादी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल इतना ही कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, ओबीसी हूँ, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहते। आरक्षण की लिमिट बढ़ाने पर खामोश, 50% लिमिट ध्वस्त करने पर खामोश, जाति जनगणना कराने पर खामोश। राहुल गांधी कश्मीरी पंडित हैं, इसके बावजूद जो वादा कर रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण की 50% लिमिट उखाड़ फेंकेंगे, अब पूरे देश में जाति जनगणना कराएंगे। उनका न्यायिक चरित्र है, उन्हें मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी एसपी को वोट करे, बिहार में आरजेडी को वोट करे, तमिलनाडु में डीएमके को वोट करे, बाकी भारत में आप कांग्रेस पार्टी को वोट कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये गाड़ी की तस्वीरें देखिए, स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, किस तरह से एक पत्रकार को पर जानलेवा हमला किया गया। वो पत्रकार बाल जो है वो बच गया, ये बड़ी बात है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अभी भी इंतजार है कि कब जाकर मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और सोचिए ओवैसी ने आज किस तरह से पुष्यमित्र शुंग के सवाल पर आईना दिखाया है और देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने विधायकों को बोध गया और नेपाल शिफ्ट करी है। 17 साल से सत्ता में रही पार्टी अपने विधायकों पर भरोसा नहीं जुटा पा रही है, यह बिहार है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में इजराइल फंसता हुआ नजर आ रहा है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और वहीं सोचिए जिस इमरान खान को सत्ता ने जेल में डाल दिया, जिस इमरान खान को किस तरह से सत्ता ने जेल में डाल दिया, सजा सुना दी, पार्टी जब्त कर ली, बैट बॉल जब्त कर लिया, चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया, उस इमरान खान ने निर्दलीय चुनाव जिता रहे हैं। उनके 100 से ज्यादा लोग निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं। और बाद में सोचिए काउंटिंग, अब वहां की जो सत्ता जो नवाज शरीफ है सेना की मदद से मिलकर वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पर कब्जा कर लिया जाए। और एक बार फिर भारत रत्न के दौर में क्षत्रिय समाज का खाली हाथ रह गया। इस बार 5 महापुरुषों को भारत रत्न दिया गया है। सवर्णों में 2 ब्राह्मण और 1 अन्य सवर्ण, ओबीसी में 1 जाट और 1 नाई हैं। लेकिन सोचिए कि अब तक क्षत्रिय समाज को एक भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र, सोचिए पब्लिक क्या करती है, जब वोट की ताकत है तो वो बड़े बड़े तानाशाह को पलट देती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।